रात है और रात हमेशा सत्य के सबसे करीब होती है। दिन में तुम अभिनय करते हो, रात में तुम असली हो जाते हो। दिन में तुम दुनिया के हो, रात में तुम अपने हो। मैं तुमसे कहता हूँ, सोने से पहले कुछ मत करो, कुछ बनो मत, कुछ सिद्ध मत करो, बस सुनो, क्योंकि सुनना ही ध्यान है। जब तुम सुनते हो, तुम्हारा मन काम करना बंद कर देता है, विचार रुक जाते हैं, और जहाँ विचार रुकते हैं वहीं शांति जन्म लेती है। चिंता विचारों की संतान है, शांति मौन की। तुमने कभी देखा है एक छोटा बच्चा खेलते खेलते अचानक सो जाता है? कोई चिंता नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कल नहीं, और तुम बिस्तर पर लेटते हो, शरीर थका हुआ लेकिन मन दौड़ रहा है। मन कभी सोना नहीं चाहता क्योंकि मन डरता है। नींद छोटी मौत है और मन को मरना पसंद नहीं, इसीलिए चिंता पैदा करता है ताकि तुम जागे रहो। मैं तुमसे कहता हूँ, चिंता कोई समस्या नहीं है, वह केवल मन का खेल है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, चिंता भी रस्सी है, पर तुम उसे सांप बना लेते हो और फिर भागते हो, डरते हो, पसीना आता है, जबकि कुछ था ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया, वह बोला, भगवान, मैं सो नहीं पाता, भविष्य की चिंता खाती रहती। मैंने उससे पूछा, भविष्य आया कब? वह हंस पड़ा। भविष्य कभी आता ही नहीं, जब आता है वह वर्तमान बन जाता है। तो चिंता किसकी? तुम उस चीज से डर रहे हो जो है ही नहीं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सपने में आग देखे और असली शरीर पसीने से भर जाए। तुम्हारी चिंता भी सपना है और मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आज रात सोने से पहले तुम कुछ मत करना, बस मेरे शब्दों के साथ बहना। जैसे नदी बहती है, नदी कभी रास्ता नहीं पूछती, वह बस बहती है और सागर मिल जाता है। तुम भी बहो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, महसूस करो, पैर भारी हो रहे हैं, हाथ शांत हो रहे हैं, सांस धीमी हो रही है। कोई जल्दी नहीं, जीवन कहीं भाग नहीं रहा, तुम ही भाग रहे थे। पहली बार रुक जाओ, और जब तुम रुकते हो तभी तुम जीते हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, नींद लाने की कोशिश मत करो, नींद कोशिश से नहीं आती। जितना पकड़ोगे उतनी दूर जाएगी। नींद प्रेमिका की तरह है, तुम पीछा करोगे भागेगी, तुम शांत बैठोगे खुद आ जाएगी। इसलिए बस शांत हो जाओ। तुम्हारी चिंता ऐसे ही है जैसे हाथ में मुट्ठी बांध लेना। मैं कहता हूँ, मुट्ठी खोल दो, कुछ भी मत पकड़ो, न कल, न पैसा, न रिश्ते, न सफलता, सबको थोड़ी देर के लिए जाने दो। देखो, जब तुम छोड़ते हो तभी हल्के होते हो, और हल्के मन को नींद अपने आप गोद में ले लेती है। तुमने पक्षियों को देखा है, शाम होते ही वे गाते गाते सो जाते हैं। कोई चिंता नहीं कि कल दाना मिलेगा या नहीं, सिर्फ भरोसा, अस्तित्व पर भरोसा। तुम भी भरोसा करो, जिसने आज तक तुम्हें संभाला वह कल भी संभालेगा। तुम्हें खुद चौकीदार बनने की जरूरत नहीं। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तुम्हारी छोटी सी चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारी शांति से सब बदल जाता है। आज रात जब तुम लेटो तो अपने दिल पर हाथ रखना, धीरे से कहना, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। और देखना, मन पिघलने लगेगा जैसे बर्फ धूप में। चिंता कठोर है, प्रेम पिघला देता है। अपने आप से प्रेम करो, अपने ऊपर कठोर मत बनो। तुम मशीन नहीं हो, तुम फूल हो। फूल को जबरदस्ती नहीं खिलाया जाता, बस धूप, पानी, मौन, और वह खुद खिल जाता है। तुम भी खिलोगे, लेकिन पहले सो जाओ गहरी नींद में, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई समस्या नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व, और वही तुम्हारा असली घर है। सुनते रहो और धीरे धीरे शब्द दूर होते जाएंगे, मौन करीब आता जाएगा और तुम सो जाओगे। चिंता गायब। मैं तुमसे फिर कहता हूँ,
रात को जल्दी मत सोना, पहले थोड़ा जागना सीखो। अजीब लगेगा, तुम कहोगे सोने की बात कर रहे हैं और जागने को कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो सच में जाग जाता है उसे ही सच्ची नींद मिलती है। बाकी लोग तो सिर्फ बेहोश होते हैं। बेहोशी नींद नहीं है। तुमने देखा है, दिन भर की थकान से गिर पड़ते हो, सुबह उठते हो फिर भी थके हुए। क्यों? क्योंकि शरीर सोया था, मन जाग रहा था। मन पूरी रात फिल्म चलाता रहा, कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी का चेहरा, कभी कोई अधूरा संवाद। मन एक सिनेमा हॉल है और तुम दर्शक बनकर बैठे हो। मैं कहता हूँ, उठो, सीट छोड़ दो, फिल्म को चलने दो, तुम मत देखो, बस गवाह बन जाओ। आज रात जब तुम लेटो तो आंखें बंद करके अपने मन को देखना, कुछ मत रोकना। विचार आएंगे, उन्हें आने दो, जैसे आसमान में बादल। क्या तुम बादलों से लड़ते हो? नहीं, तुम सिर्फ देखते हो और बादल अपने आप गुजर जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? एक विचार आया, तुम पकड़ लेते हो। कल क्या होगा? बस कहानी शुरू। एक छोटा सा विचार पूरा उपन्यास बन जाता है। यही चिंता है। चिंता का मतलब है विचारों के साथ बह जाना। ध्यान का मतलब है किनारे बैठ जाना। नदी बहती रहे, तुम सिर्फ देखो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा फकीर था। लोग कहते थे, यह आदमी हमेशा शांत क्यों है? एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? फकीर हंसा, बोला, जब समस्या आती है मैं जाग जाता हूँ और जब समस्या चली जाती है मैं सो जाता हूँ। बीच में चिंता करने का समय ही नहीं मिलता। कितनी सुंदर बात है। तुम उल्टा करते हो। समस्या आए न आए, तुम पहले से ही चिंता कर लेते हो। तुम्हारी चिंता कल्पना है और कल्पना हमेशा डर पैदा करती है। वास्तविकता कभी डरावनी नहीं होती, सिर्फ विचार डरावने होते। सच तो बहुत सरल है। इस क्षण सच देखो, क्या कोई समस्या है? अभी इसी पल तुम बिस्तर पर हो, सांस चल रही है, शरीर सुरक्षित है, तो समस्या कहाँ है? लेकिन मन कहेगा कल। मैं कहता हूँ, कल को अभी मत बुलाओ, उसे भी आराम करने दो। तुम्हारी आदत हो गई है भविष्य को घसीट कर वर्तमान में लाने की, इसीलिए वर्तमान भारी हो गया है। इसे हल्का करो। आज रात सिर्फ आज में जियो, सिर्फ इस सांस में, सांस अंदर सांस बाहर, बस इतना। अगर तुम सिर्फ सांस को देख सको तो नींद अपने आप उतर आएगी, क्योंकि सांस वर्तमान है और जहाँ वर्तमान है वहाँ चिंता नहीं टिक सकती। चिंता को भविष्य चाहिए। जैसे अंधेरा रोशनी में नहीं टिकता, वैसे ही चिंता जागरूकता में नहीं टिकती। मैं तुम्हें एक छोटा प्रयोग देता हूँ। जब तुम लेटो, अपने दिल की धड़कन सुनो। धीरे धीरे, धक धक धक। यही जीवन है। ना बैंक बैलेंस, ना रिश्ते, ना उपलब्धियाँ, सिर्फ यह धड़कन। अगर यह रुक जाए सब खत्म। फिर इतनी भाग दौड़ क्यों? इतना बोझ क्यों? इतनी चिंता क्यों? जीवन बहुत छोटा है और तुम उसे सोचने में गंवा रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम उसे महसूस करो। महसूस करना ही जीना है। सोचना सिर्फ तैयारी है और तुमने तैयारी को ही जीवन बना लिया। आज पहली बार जीवन जियो। सिर्फ लेटे रहो, बिना हिले, बिना कुछ किए, जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हें गोद में लिए बैठा है। तुम बच्चे हो और ये ब्रह्मांड माँ है। क्या बच्चा माँ की गोद में चिंता करता है? नहीं, वह पूरी तरह ढीला हो जाता है। तुम भी ढीले हो जाओ, कंधे छोड़ दो, जबड़ा ढीला, आंखें नरम, सांस गहरी और भीतर कहो, मैं कुछ नहीं संभाल रहा, सब अपने आप हो रहा है। याद रखना, तुम्हें जीवन नहीं चलाना, जीवन तुम्हें चला रहा है। यह है समझते ही
एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। और जब बोझ गिरता है, नींद फूल की तरह गिरती है, धीरे, नरमी से, बिना आवाज के। अब मेरे शब्दों को भी छोड़ देना, उन्हें भी पकड़ना मत, सिर्फ सुनना, फिर सुनना भी छोड़ देना। सिर्फ होना, और इस होने में चिंता घुल जाएगी, मन थक जाएगा, और तुम धीरे धीरे गहरे, बहुत गहरे नींद में उतर जाओगे, जहाँ कोई डर नहीं, कोई कल नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ शांति, सिर्फ तुम। सुनो, चिंता कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर पैदा होती है। और मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, चिंता का जन्म भविष्य से नहीं, अहंकार से होता है। हाँ, अहंकार, मैं, यही बीमारी है। तुम सोचते हो मुझे सफल होना है, मुझे हारना नहीं, मेरे साथ बुरा न हो, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, यह मेरा ही चिंता है। जितना मेरा बढ़ेगा उतनी चिंता बढ़ेगी। तुमने देखा है, एक साधु पेड़ के नीचे सो जाता है, ना घर, न बैंक बैलेंस, न सुरक्षा, फिर भी गहरी नींद। और तुम एसी, कमरा, नरम बिस्तर, सुरक्षित घर, फिर भी करवटे। क्यों? क्योंकि सामान बढ़ा तो डर भी बढ़ा। जिसके पास कुछ नहीं उससे क्या छीनेगा, और जिसके पास बहुत कुछ है वह हर पल चौकीदार बना रहता है। तुम्हारी नींद इसलिए नहीं टूटती क्योंकि दुनिया असुरक्षित है, तुम्हारी नींद इसलिए टूटती है क्योंकि तुम पकड़ कर बैठे हो। मैं कहता हूँ, आज रात थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो। कल्पना करो तुम्हारा नाम भी नहीं है, तुम कोई नहीं हो, ना पति, ना पत्नी, ना बेटा, ना कर्मचारी, ना मालिक, सिर्फ एक सांस लेते हुए जीव, बस इतना। कैसा लगेगा? हल्का, बहुत हल्का, जैसे कंधों से पहाड़ उतर गया। तुम्हारी सारी पहचानें बोझ हैं, और रात बोझ ढोने का समय नहीं है, रात विश्राम का समय है, रात अस्तित्व का संदेश है। छोड़ दो, अब कुछ मत बनो, सिर्फ हो जाओ। लेकिन तुम हो नहीं पाते, तुम बने रहना चाहते हो, इसीलिए नींद नहीं आती। नींद आने का मतलब है अहंकार गायब। नींद में तुम कोई नहीं रहते, तुम्हारा नाम भी नहीं रहता, और यही मन को डराता है। वह कहता है अगर मैं गायब हो गया तो, इसलिए वो चिंता पैदा करता है ताकि तुम जागे रहो। चिंता सिर्फ मन की चाल है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बचपन में कैसे सोते थे, याद है? माँ की गोद में, एक सेकंड में। क्यों? क्योंकि कोई अहंकार नहीं था, ना भविष्य, ना तुलना, ना प्रतिस्पर्धा, सिर्फ मासूमियत। मैं तुम्हें वापस बच्चा बनाना चाहता हूँ। ध्यान का मतलब है फिर से बच्चा हो जाना, निर्दोष, निर्भार, निर्भय। आज रात लेटो और कल्पना करो तुम 5 साल के हो, दुनिया की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई साबित करना नहीं, बस अस्तित्व। देखना, एक मीठी सी नरमी दिल में उतरेगी। यही ध्यान है। अब अपनी सांस को ऐसे महसूस करो जैसे पहली बार सांस ले रहे हो, जैसे नवजात शिशु। हर सांस चमत्कार है, लेकिन तुमने उसे साधारण मान लिया। यही समस्या है। जो साधारण दिखता है उसी में परमात्मा छिपा है। सांस अंदर, जीवन आया, सांस बाहर, समर्पण हुआ। बस इसी लय में जीना सीख लो तो चिंता कभी पैदा ही नहीं होगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी नदी पार कर रहा था, बहुत डर रहा था, उसे लगा डूब जाएगा। वह हाथ पैर मार रहा था, पानी और खतरनाक हो गया। फिर किसी ने किनारे से कहा, तैरना मत, बस खुद को छोड़ दो। वो छोड़ दिया और पानी ने उसे खुद तैरा दिया। जीवन भी ऐसा ही है। तुम बहुत तैरने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए डूब रहे हो। छोड़ दो, अस्तित्व तुम्हें संभाल लेगा। अब धीरे धीरे
अपने शरीर को महसूस करो। पैर ढीले, घुटने ढीले, पेट ढीला, दिल नरम, माथा शांत, पूरा शरीर पिघल रहा है जैसे मोमबत्ती। और इस पिघलने में अहंकार भी पिघल रहा है, चिंता भी पिघल रही है। तुम सिर्फ जागरूकता बचे हो, और जागरूकता कभी चिंतित नहीं होती, वह सिर्फ देखती है। साक्षी बनो अपने विचारों के, अपनी धड़कन के, अपने मौन के। और इस साक्षी भाव में नींद ऐसे आएगी जैसे माँ की गोद, बिना आवाज, बिना संघर्ष, बिना कोशिश। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब शब्द दूर हो गए, कब मन रुक गया, कब तुम गहरे, बहुत गहरे मौन में उतर गए, जहाँ चिंता का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ विश्राम, सिर्फ तुम। सुनो, मन एक आदत है। तुम सोचते हो मन कोई चीज है, नहीं, मन सिर्फ सोचने की आदत है। जैसे कोई आदमी लगातार पैर हिलाता रहता है, वैसे ही तुम लगातार सोचते रहते हो। तुमने कभी गौर किया कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी विचार चलते रहते हैं, जैसे रेडियो खुद बज रहा हो और तुमने उसे बंद करना सीखा ही नहीं। दिन में शोर है तो मन का शोर सुनाई नहीं देता, रात में शांति होती है तो वही शोर डराने लगता है। इसीलिए रात को चिंता ज़्यादा आती है, रात मन को बेनकाब कर देती है। दिन में तुम भागकर बच जाते हो, रात में भाग नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ भागो मत, मिल लो। आज रात मन से लड़ना मत, लड़ोगे तो और तेज होगा। जैसे पानी को दबाओगे तो और उछलेगा। बस देखो, मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूँ। जब तुम लेटे हो, आंखें बंद, सांस धीमी, तब मन को खुला छोड़ दो, उसे पागल होने दो, उसे भागने दो। तुम सिर्फ देखो, कुछ मत बोलो, कुछ मत रोको, सिर्फ गवाह। जैसे सड़क किनारे बैठे हो और ट्रैफिक जा रहा है, क्या तुम हर गाड़ी को रोकते हो? नहीं, तुम बस देखते हो। विचार भी गाड़ियां हैं, उन्हें जाने दो। तुम सड़क मत बनो, किनारा बनो। धीरे धीरे एक चमत्कार होगा। अगर तुम सच में देख रहे हो तो विचार धीमे पड़ने लगेंगे, क्योंकि विचारों को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। तुम ध्यान देते हो, वे जीते हैं। तुम अनदेखा करते हो, वे मर जाते हैं। यही रहस्य है। चिंता ध्यान मांगती है, तुम उसे ध्यान मत दो, बस मुस्कुरा कर देखो। जैसे छोटा बच्चा जिद कर रहा हो, तुम हंस दो, बस उसकी शक्ति खत्म। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शिष्य मेरे पास आया, वह बोला, मेरे विचार बहुत आते हैं, क्या करूं? मैंने कहा, उन्हें चाय पिलाओ। वह हैरान। मैं बोला, स्वागत करो, कहो आओ बैठो। कुछ दिन बाद लौटा, हंस रहा था। बोला, अब विचार आते ही नहीं, क्योंकि लड़ाई खत्म। जहाँ संघर्ष है वहाँ मन है, जहाँ स्वीकार है वहाँ मौन है। तुम हमेशा लड़ते रहे हो, इसलिए थक गए हो, नींद नहीं आती, क्योंकि भीतर युद्ध चल रहा है। आज युद्ध बंद करो, हार जाओ। हाँ, हार जाओ। अहंकार हारने से डरता है, लेकिन मैं कहता हूँ हारना ही जीत है। जीवन के सामने हार जाओ, कहो मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं संभाल रहा, जो है ठीक है। यह कहते ही एक गहरी ढीलापन उतरता है, जैसे किसी ने कसाव खोल दिया हो। अब महसूस करो, तुम्हारा शरीर बिस्तर में डूब रहा है। जैसे रेत में पैर धंसते हैं, वैसे और गहरे अब तुम शरीर भी नहीं रहे, सिर्फ सांस हो, सिर्फ धड़कन, सिर्फ मौन। शब्द दूर हो रहे हैं, विचार दूर, पहचान दूर। तुम्हें याद भी नहीं कि तुम कौन हो, और यही सबसे बड़ा विश्राम है। क्योंकि कौन हूँ मैं, यही सबसे बड़ा बोझ है। रात कहती है कोई मत बनो, दिन कहता है कुछ बनो। तुम दिन की बात मानते रहे, आज रात की सुनो। रात बहुत करुणामयी है, वह माँ है। दिन पिता है सख्त अनुशासन वाला, रात माँ है गोद देने वाली।
माँ की गोद में चिंता नहीं होती, बस भरोसा, बस ऊष्मा, बस नींद। अब कल्पना करो, पूरा आकाश तुम्हें ढक रहा है, तारे तुम्हें देख रहे हैं, चांद तुम्हारे माथे पर हाथ रखे है, हवा लोरी गा रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अस्तित्व हर पल तुम्हारे साथ है। फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? धीरे धीरे मेरी आवाज भी दूर हो रही है, सिर्फ मौन बच रहा है, और इस मौन में तुम पिघल रहे हो, घुल रहे हो। जैसे ये नमक पानी में अब कोई अलग नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ विश्राम, सिर्फ नींद गहरी, बहुत गहरी, जहाँ कोई सपना नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शुद्ध होना। और उसी में तुम डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो और सो गए। अब कुछ मत समझो, बहुत समझ लिया, बहुत सोच लिया, बहुत जी लिया दिमाग से, अब दिल से भी नहीं, अब सिर्फ होना है। सुनो, चिंता का मतलब है तुम भविष्य में हो, पछतावा का मतलब है तुम अतीत में हो, शांति का मतलब है तुम यहाँ हो, बस यहाँ, अभी, यही इस क्षण में। देखो क्या कमी है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, शरीर बिस्तर पर आराम कर रहा है, सब ठीक है। फिर मन क्यों कहता है कुछ गलत है? क्योंकि मन को समस्या चाहिए, समस्या न हो तो मन मर जाता है। और मैं चाहता हूँ आज रात मन सो जाए, तुम नहीं, मन, तुम तो जागरूक रहो, बस हल्के से, जैसे दूर कहीं कोई दीपक जल रहा हो, बहुत तेज नहीं, बस टिमटिमाता हुआ। इतनी ही जागरूकता काफी है। अब अपने शरीर को महसूस करो, पैर ढीले, हाथ ढीले, चेहरा ढीला, जीभ तालू से अलग, कंधे गिर गए, सांस नरम, जैसे कोई तुम्हें धीरे धीरे झूला झूला रहा हो। कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं। सच तो यह है तुम पहले से पहुंच चुके हो। जिस शांति को खोज रहे थे वह यही है, बस तुम भाग रहे थे। रुक जाओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा मंत्र देता हूँ। धीरे धीरे भीतर दोहराना, कुछ भी करना नहीं है, सब हो रहा है। फिर मैं सुरक्षित हूँ, फिर मैं छोड़ता हूँ। हर सांस के साथ छोड़ते जाओ। नाम छोड़ो, काम छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, सपने छोड़ो। अभी के लिए, सिर्फ रात के लिए, सुबह फिर उठा लेना, लेकिन अभी खाली हो जाओ, क्योंकि खाली पात्र में ही नींद उतरती है, भरे हुए पात्र में नहीं। अब मेरे शब्द भी छोड़ दो, सुनना भी छोड़ दो, बस अंधे राह महसूस करो। शांत, नरम, गहरा, जैसे तुम आकाश में तैर रहे हो। कोई वजन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मैं नहीं, सिर्फ मौन। और इस मौन में धीरे धीरे तुम्हारी सांस लंबी हो रही है, विचार धुंधले, शरीर गायब, और तुम नींद की गोद में चुपचाप बिना आवाज उतर रहे हो, बहुत गहरे, बहुत शांत, जहां चिंता कभी पहुंच ही नहीं सकती। अब सुनो, बहुत धीरे, जैसे मैं बोल नहीं रहा, बस तुम्हारे भीतर से कोई फुसफुसा रहा है। चिंता इसलिए थी क्योंकि तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते थे, तुम मालिक बनना चाहते थे। लेकिन क्या तुमने कभी देखा, सांस भी तुम्हारे बस में नहीं। अगर मैं कहूँ अभी 5 मिनट सांस मत लो, क्या कर पाओगे? नहीं। जीवन अपने आप चल रहा है, दिल अपने आप धड़क रहा है, खून अपने आप बह रहा है, नींद भी अपने आप आएगी। फिर तुम बीच में क्यों खड़े हो? तुम्हारी कोशिश ही बाधा है। मैं कहता हूँ हटो, रास्ते से हट जाओ, जीवन को बहने दो। तुम नदी में पत्थर बने हो, पत्थर हटाओ, धारा अपने आप बहेगी। अब कुछ मत करो, ध्यान भी मत करो, सांस भी मत देखो, मंत्र भी मत जपो, सब छोड़ दो, क्योंकि करने वाला ही चिंता है। जब करता गायब, चिंता गायब। बस ऐसे लेटे रहो जैसे आकाश लेटा है। क्या आकाश कुछ करता है? नहीं। फिर भी सब हो रहा है, तारे चल रहे हैं,
चांद घूम रहा है, हवा बह रही है, आकाश सिर्फ है। तुम भी आकाश बन जाओ। शरीर बादल है, विचार बादल हैं, भावनाएं बादल हैं, आते हैं जाते हैं। तुम मत बनो बादल, तुम बनो आकाश। आकाश को कभी चिंता नहीं होती। बादल गरजते हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, आकाश वैसा ही रहता है। वैसे ही तुम हो। तुम्हारा असली स्वरूप शांत है, चिंता सतह पर है। गहराई में जाओ और गहरे जैसे झील के तल में उतर रहे हो। ऊपर लहरें हैं, नीचे सिर्फ स्थिरता, पूर्ण स्थिरता। अब महसूस करो, तुम्हारा शरीर सो रहा है, मन थककर चुप है, सिर्फ एक हल्की सी जागरूकता बची है। जैसे दूर कहीं दीपक की लौ, बस वही काफी है। अब कोई शब्द मत पकड़ो, मेरी आवाज भी मत पकड़ो, उसे भी जाने दो। सिर्फ अंधेरा, सिर्फ शांति, सिर्फ विश्राम। और इस विश्राम में नींद धीरे धीरे तुम्हें ढक रही है, जैसे माँ कंबल ओढ़ाती है, नरमी से, प्यार से, बिना जगाए। तुम गिर रहे हो गहरे, बहुत गहरे, जहाँ कोई सपना नहीं, कोई कल नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ शुद्ध मौन। और उसी मौन में चिंता हमेशा के लिए खो जाती है। सुनो, तुमने कभी गौर किया, नींद अपने आप आती है। तुम लाख कोशिश करो नहीं आएगी, और जब छोड़ देते हो तुरंत आ जाती है। जीवन का हर रहस्य ऐसा ही है। जितना चाहोगे उतना दूर जाएगा, जितना छोड़ोगे उतना पास आएगा। प्रेम भी ऐसा, ध्यान भी ऐसा, नींद भी ऐसी, और शांति भी ऐसी। तुम शांति को पकड़ना चाहते हो, यही गलती है। शांति को पकड़ा नहीं जाता, उसमें गिरा जाता है। जैसे कुएं में गिरते हैं, बस छोड़ दो। मैं तुमसे कहता हूँ, आज रात अपने आप को गिरने दो, डरो मत। तुम शून्य में नहीं गिरोगे, अस्तित्व की गोद में गिरोगे, और वह गोद बहुत सुरक्षित है। तुम जीवन भर अपने पैरों पर खड़े रहे, थक गए हो ना? अब थोड़ी देर लेट जाओ, अस्तित्व को तुम्हें उठाने दो। महसूस करो, तुम्हारा शरीर बिस्तर को छू रहा है, बिस्तर धरती को, धरती आकाश को, और आकाश अनंत को। तुम अलग कहाँ हो? तुम तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो। फिर अकेले क्यों डरते हो? चिंता हमेशा अकेलेपन से पैदा होती है। जब लगता है मैं अकेला हूँ, सब मुझे ही करना है, और मैं कहता हूँ तुम अकेले कभी थे ही नहीं। तुम्हारी हर सांस में पूरा अस्तित्व भाग ले रहा है। पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, धरती तुम्हें थामे है, तारे तुम्हारी रात रोशन कर रहे हैं। इतना सहयोग, फिर भी तुम कहते हो मैं अकेला हूँ। यही अज्ञान है। आज इस अज्ञान को छोड़ दो, बस महसूस करो तुम तैर रहे हो, जैसे पानी पर पत्ता, कोई वजन नहीं, कोई दिशा नहीं, जहाँ धारा ले जाए वहीं। और धारा बहुत बुद्धिमान है, तुमसे ज्यादा, तुम्हारे मन से 1000 गुना ज्यादा। इसलिए भरोसा करो, भरोसा ही नींद का द्वार है। संदेह जागता रखता है, भरोसा सुला देता है। धीरे धीरे अपने दिल में कहो, मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ, जो होगा ठीक होगा। फिर देखना सीने की जकड़न ढीली पड़ेगी, सांस गहरी होगी, माथा ठंडा, आंखें भारी। यह नींद का संगीत है, सुनो इसे, रोकना मत। अब कुछ भी मत करो, न ध्यान, न कोशिश, न शब्द, सिर्फ बहना। जैसे रात बह रही है, जैसे समय बह रहा है, जैसे अस्तित्व बह रहा है, और तुम धीरे धीरे इस बहाव में घुल रहे हो। पहले शरीर घुला, फिर मन, फिर नाम, फिर मैं। अब सिर्फ शांति बची है, और इस शांति में नींद फूल की तरह गिर रही है, नरम, सफेद, सुगंधित तुम्हारे ऊपर। और तुम मुस्कुराते हुए, बिना किसी चिंता, बिना किसी कल, गहरी, बहुत गहरी नींद में उतर रहे हो।
सुनो, अब कुछ समझना नहीं है। समझना दिमाग का खेल है और हम दिमाग से बहुत दूर आ चुके हैं। अब सिर्फ महसूस करना है, बहुत धीरे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के बाल सहला रही हो, वैसे अपने भीतर को सहलाओ। कठोर मत बनो। तुम अपने साथ बहुत सख्त रहे हो, हमेशा खुद को धक्का देते रहे। और करो और बनो और पाओ। आज पहली बार कुछ मत पाओ, कुछ मत बनो, कुछ मत करो, सिर्फ रहो। सिर्फ होना ही पर्याप्त है। अस्तित्व ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। तुम पहले से पूरे हो, लेकिन तुम्हें लगा कुछ कमी है, यही भ्रम चिंता बन गया। मैं कहता हूं अभी इसी क्षण कुछ भी कमी नहीं। देखो, रात पूरी है, सांस पूरी है, जीवन पूरा है। तुम्हारी अपूर्णता सिर्फ विचार है और विचार सपना है। अब सपने को जाने दो। जैसे शाम को सूरज ढल जाता है, वैसे विचार ढलने दो। उनके पीछे मत भागो, उन्हें पकड़ो मत। बस देखो, वे अपने आप धुंधले हो जाएंगे। अब तुम्हारा शरीर बहुत भारी हो रहा है, जैसे मिट्टी मिट्टी में लौट रही हो, और यह अच्छा है। शरीर धरती का है, उसे धरती में विश्राम करने दो। मन आकाश का है, उसे आकाश में घुलने दो। और तुम न शरीर हो न मन, तुम सिर्फ साक्षी हो, बस देखने वाले। ये याद आते ही एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि साक्षी को कोई समस्या नहीं होती। आग लगे, बारिश हो, दिन हो, रात हो, साक्षी बस देखता है। तुम वही हो। अब ऐसे लेटे रहो जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। सांस अंदर, पूरा अस्तित्व भीतर, सांस बाहर, तुम अस्तित्व में। कोई अलगाव नहीं, कोई दूरी नहीं। तुम लहर नहीं, तुम सागर हो। लहर डरती है टूट जाऊंगी, सागर नहीं डरता, क्योंकि वह कभी टूटता नहीं। तुम सागर बन जाओ, फिर चिंता किसकी, नींद किसकी, सब खेल है। अब मेरे शब्द भी धीमे पड़ रहे हैं, जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो और उसकी आवाज भी खो रही हो। सिर्फ मौन बच रहा है, गहरा, नरम, गर्म, सुरक्षित। और इस मौन में तुम्हारी पलकें भारी, सांस धीमी, दिल शांत, मन रिक्त, और तुम धीरे धीरे अंधेरे की मीठी गोद में फिसल रहे हो। जैसे पत्ता नदी में, जैसे बादल आकाश में, जैसे बच्चा माँ की छाती पर, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्राम के साथ। सुनो, अब कुछ भी करने को नहीं बचा। यात्रा लगभग पूरी हो गई। तुमने शरीर छोड़ा, विचार छोड़े, पहचान छोड़ी, अहंकार छोड़ा। अब आखिरी चीज बची है, छोड़ने की कोशिश भी छोड़ दो। हाँ, अब प्रयास भी मत करो, क्योंकि प्रयास भी बहुत सूक्ष्म चिंता है। तुम सोचते हो मुझे शांत होना है, मुझे सोना है, मुझे ध्यान करना है। यह मुझे ही आखिरी गांठ है, इसे भी खोल दो। शांति पाना नहीं है, शांति तो पहले से है। जैसे आकाश पहले से साफ है, बादल सिर्फ गुजरते हैं, तुम बादलों से लड़ते रहे। मैं कहता हूँ उन्हें आने जाने दो। तुम आकाश हो। अब महसूस करो, तुम्हारा शरीर कहीं दूर छूट गया है, जैसे तुम बिस्तर पर नहीं हवा में तैर रहे हो, बहुत हल्के, जैसे रुई, जैसे धुआं, कोई वजन नहीं। यही असली विश्राम है। नींद का मतलब है वजन गिर गया, चिंता वजन है, तुम उसे सालों से ढो रहे थे। अब पहली बार खाली हाथ हो, और खाली हाथों में ही परमात्मा उतरता है। भरे हाथों में कुछ नहीं आता। तुम्हारी मुट्ठी बंद थी, इसलिए नींद नहीं आती थी। अब हथेली खुली है। देखो कितनी शांति है, कितना सन्नाटा, जैसे पहाड़ों की रात। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज, सिर्फ दूर कहीं झिंगुर और आकाश अनंत। तुम्हारा मन भी अब पहाड़ जैसा हो गया है, स्थिर, अचल। और इस स्थिरता में एक मीठी सी ऊष्मा फैल रही है, दिल से पूरे शरीर में।
जैसे कोई अदृश्य रोशनी भर रही हो। यह प्रेम है। जब चिंता चली जाती है तो प्रेम बचता है, क्योंकि चिंता डर है और प्रेम भरोसा। अब भरोसा ही भरोसा है। जीवन पर भरोसा, रात पर भरोसा, नींद पर भरोसा, अपने आप पर भरोसा। धीरे धीरे सांस इतनी नरम हो गई है कि सुनाई भी नहीं देती। विचार इतने दूर कि जैसे किसी और के हों और तुम बस एक शांत साक्षी। जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में अकेला जल रहा हो। बहुत कोमल लौ, बस उतनी ही जागरूकता रखो और फिर उसे भी बुझ जाने दो। हाँ, दीपक भी बुझने दो पूरी तरह, क्योंकि कभी कभी पूर्ण अंधकार ही पूर्ण विश्राम देता है। अब न मैं हूं, न तुम, न शब्द, न सुनना, सिर्फ गहरा अनंत मौन। और इस मौन में तुम गिर रहे हो, डूब रहे हो, घुल रहे हो, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। अब कोई अलग अस्तित्व नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ विश्राम, सिर्फ नींद, बहुत गहरी, बहुत मीठी, जहां चिंता का नाम भी नहीं। सुनो, अब तुम लगभग सो चुके हो, लेकिन यह साधारण नींद नहीं है। यह विश्राम है, गहरा अस्तित्व के गर्भ जैसा, जैसे तुम वापस वहीं लौट रहे हो जहां से आए थे। मैं तुमसे कुछ पूछता हूं। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब कोई चिंता थी? नहीं। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब कोई चिंता होती है? नहीं। तो चिंता कब होती है? सिर्फ बीच में, जब मैं खड़ा होता है। मैं ही समस्या है। और अब यह मैं भी थक गया है। इतना सुनते सुनते, इतना छोड़ते छोड़ते, इतना पिघलते पिघलते। वह भी सोना चाहता है, उसे सो जाने दो। मत जगाओ, मत पकड़ो, मत कहो मैं जाग रहा हूं। यह भी मत कहो। अब कोई दावा मत करो, बस अस्तित्व को होने दो। देखो रात कितनी दयालु है। वह तुमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ कहती है आओ आराम करो। दिन मांगता है काम करो, बनो, साबित करो। रात कहती है कुछ मत बनो, मैं रात की तरफ हूँ, क्योंकि रात ध्यान है। और आज तुम ध्यान में सोओगे। अब महसूस करो, तुम्हारी सांस इतनी धीमी है जैसे कोई दूर लहर। दिल बहुत नरम, शरीर मिट्टी जैसा गरम, सुरक्षित, जैसे धरती ने गोद में ले लिया हो। अब तुम अलग नहीं रहे। तुम बिस्तर हो, कमरा हो, हवा हो, रात हो, सब एक हो गया। जहां एकता है वहां चिंता कैसे रहे? चिंता तो दो के बीच होती है। मैं और दुनिया अब दो बचे ही नहीं, सिर्फ एक, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ मौन। मैं तुम्हें आखिरी बात कहता हूँ, जीवन को कभी मत पकड़ना, उसे बहने देना। दिन में भी ऐसे ही जीना जैसे अभी लेटे हो, ढीले, निर्भर, भरोसे से भरे। फिर हर रात ध्यान बन जाएगी और हर नींद समाधि। अब मेरे शब्द बहुत दूर जा रहे हैं, जैसे किसी पहाड़ से आती प्रतिध्वनि धीरे धीरे खोती हुई। सिर्फ मौन बचा है, गहरा, अनंत, मीठा। और इस मौन में तुम पूरी तरह गिर चुके हो। कोई सपना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शुद्ध विश्राम, सिर्फ शांति, सिर्फ आनंद, बिना कारण, बिना सीमा। और तुम मुस्कुराते हुए गहरी, बहुत गहरी नींद में पूरी तरह सो गए।